लोगों को पता नहीं है, याद नहीं है, बट उनको कितनी गाली दी आरएसएस ने, कितना डिफेम किया, कितना झूठ बोला उनके बारे में। दैट इज देयर स्टाइल। इवन कर्पूरी जी, इतनी गंदी गंदी गालियां, भारत रत्न देना पड़ा उनको। बट सर इस यात्रा में हम लोग पीछे भी चलते हैं सर, एक अजीब इफेक्ट है कि आप पीछे घूम रहे हैं, बिल्कुल एक अजीब तरह का इफेक्ट है, एक उल्लास है। नेता को, जनता को और पॉलिटिकल पार्टी को समझता था कि ये केवल इलेक्शन में आके मेरे मुद्दा को बोल करके सब झूठ बोल के चले जाते। कैसे वोट जोड़ना, कैसे जो है ये करना, अभी ये सब हर एक पूरा देश को समझ में आ रहा है और ये अभी लोग मानने को लगा कि नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। महागठबंधन की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। खुद राहुल गांधी जो हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं और इसके साथ देखिए रोज अलग अलग तस्वीरें भी इस यात्रा के दौरान देखने को मिल रही है। और अभी जो एक तस्वीर निकल कर आई है वो है अररिया की। अररिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी जो है महागठबंधन के तमाम नेताओं के साथ जो हैं वो एक दुकान पर बैठे हुए हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं, साथ में नमकीन भी खा रहे हैं। तेजस्वी यादव मौजूद हैं, राजेश राम हैं, मुकेश सहनी हैं, इसके अलावा तमाम जो नेता हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और चर्चा हो रही है एसआईआर को लेकर, चर्चा हो रही है वोट चोरी को लेकर। और चाय पीते पीते जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पीएम मोदी पर तीखा हमला भी कर रहे हैं। आप वीडियो देखिए। पहले डिबेट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते थे, हीटेड होते थे, लेकिन पर्सनल अब्यूज कभी नहीं होता था। अब लेजिटिमाइज हो गया है। 2014 के बाद से होना शुरू हो गया। But RSS's method of attacking is personal attack. They used to do it with Gandhi ji all the time. लोगों को पता नहीं है, याद नहीं है, बट उनको कितनी गाली दी आरएसएस ने, कितना डिफेम किया, कितना झूठ बोला उनके बारे में। दैट इज देयर स्टाइल। इवन कर्पूरी जी, इतनी गंदी गंदी गालियां, भारत रत्न देना पड़ा उनको। बट सर इस यात्रा में हम लोग पीछे भी चलते हैं सर, एक अजीब इफेक्ट है कि आप पीछे घूम रहे हैं, बिल्कुल एक अजीब तरह का इफेक्ट है, एक उल्लास है। हाँ, ये पहले भी यात्राएं हुई है, गजब है यहाँ। लोग जब हम लोग जाते थे चुनाव के बाद तो लोग कहते वोट देते हैं, कहने चल जाओ ना, पता ना चल रहा। मतलब वोट देते हैं, रिजल्ट आता है, पता ही नहीं चलता कि वोट मेरा कहाँ गया। अब जो ये बातें जो एविडेंस के साथ और तर्क के साथ जो रखी जा रही है तो लोग को लग रहा है चोरी हो रही है। और इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, अब लोग के पास ये मैसेज पहुंच गया है, अब उनको लगने लगा है कि भाई दोनों मिले हुए। और जो मोदी जी कह रहे हैं वही इलेक्शन कमिश्नर जो है वही करता है। यात्रा में दो मुख्य बातें आई। पहले लोग नेता को, जनता को और पॉलिटिकल पार्टी को समझता था कि ये केवल इलेक्शन में आके मेरे मुद्दा को बोल करके सब झूठ बोल के चले जाते। लेकिन ये यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये कि जो राहुल जी बोले या जितना भी एसआईआर पर बोले वो प्रमाणित तौर पर जनता को वो प्रूफ हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है? सबसे पब्लिक को हम लोग सरकार के साथ और उनको फील होता है कि हम वोट दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को, सरकार उधर बन रही है। हम लोगों ने इशू उठाया और आपने खास करके सारे डिटेल में कैसे वोट जोड़ना, कैसे जो है ये करना, अभी ये सब हर एक पूरा देश को समझ में आ रहा है और ये अभी लोग मानने को लगा कि मोदी जी जो है वोट में हेराफेरी कर रहे हैं। जो उनके वोटर है वो भी ये बात मानने लगा कि नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ हो। 8 बजे सुबह में रोड पर पब्लिक कभी नहीं आया। तो आपने देखा कि किस तरह से चाय पर चर्चा करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी को लपेट लिया, बीजेपी को लपेटा और साथ में चुनाव आयोग पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।